नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड किस्से के एक और एपिसोड में। सोचो कि एक गाना है ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो शुरुआती हमारे हीरोज थे, चाहे मनोज कुमार हो, चाहे धर्म जी हो या बड़े बड़े नाम दिलीप साहब जो थे, उन्होंने वो बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते थे, बहुत स्ट्रगल उन्होंने की, कुछ था नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी हीरो रहे हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत मजबूत थे और उस वक्त में उनका फिल्मों में आना अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज था। और उनमें से एक थे विनोद खन्ना साहब। विनोद खन्ना 15 साल की उम्र में उन्होंने मुगल आजम देखी थी और जब उन्होंने मुगल आजम देखी तभी उनके अंदर ये हो गया था कि मुझे तो हीरो बनना है। अच्छा, बात ये भी है कि जो हमारे विनोद खन्ना साहब हैं, उनकी पैदाइश पेशावर में हुई थी। आज़ाद हिंदुस्तान जब हुआ था उससे पहले जो पाकिस्तान जो था, जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा था, उस पेशावर में हुई थी। 1 साल बाद उनको जो है आज़ादी के बाद इंडिया आना पड़ गया था। शुरू में बॉम्बे, फिर उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ, फिर बॉम्बे फिर शिफ्ट हो गया। लेकिन धनाढ्य परिवार से थे, पैसे वाले परिवार से थे। खन्ना साहब जो थे, विनोद खन्ना साहब के फादर साहब, वो बड़े तगड़े वाले बिजनेसमैन थे और बहुत अच्छा काम था। अब हुआ यूँ कि विनोद खन्ना साहब को तो हीरो बनना है, लेकिन पापा जो हैं वो उनको बिजनेस में लाना चाह रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा मन लग नहीं रहा है। तो आज फिर एक दिन हिम्मत करके विनोद खन्ना साहब ने जो है अपने पिता को बोल ही दिया कि भाई मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। अब सोचिए, मुझे हीरो बनना है। कोई बेटा आज के टाइम में कुछ बोले कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे हीरो बनना है, तो क्या होता है, परिवार थोड़ा वो साथ ही देगा। लेकिन वहाँ पर विनोद खन्ना साहब के पिता जो थे वो इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने विनोद खन्ना पर बंदूक तान दी। सीधा गए अंदर, बंदूक लेके आए और तान दी, बोला तू हीरो बनेगा। अच्छा, उस टाइम पे ये जो फिल्मों की तरफ जो लोग आते थे उनको ज़्यादा अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता था। अब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो चीज़ हुई उसके बाद ये हुआ कि विनोद खन्ना साहब जो है बंदूक तन चुकी है। अब विनोद खन्ना की माँ जो है वो बीच में आई और उन्होंने आके बाप और बेटे के बीच में समझौता कराने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ऐसा है, बच्चा है, 2 साल का टाइम दे दो, 2 साल में अगर बन गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। अब विनोद खन्ना जो था उसने भी, विनोद खन्ना साहब जो थे उन्होंने भी इस शर्त को मान लिया और जी जान से लग गए कि मुझे फिल्मों में काम करना है तो मुझे काम ढूंढना है। लकीली उनको सुनील दत्त साहब की फिल्म थी, उसमें काम मिल गया। सुनील दत्त साहब अपने भाई सोम दत्त को लॉन्च करना चाहते थे। मन के मीत फिल्म से उन्होंने उनको लॉन्च किया और बाद में तो हम सब जानते हैं किस तरीके से विनोद खन्ना साहब जो हैं वो सुपर डुपर स्टार बन गए। और एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी फेल कर दिया था, फिर अचानक से ओशो की साधना में चले गए थे। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने शोले ज़रूर देखी होगी। शोले जो है वो विनोद खन्ना साहब की फिल्म मेरा गाँव मेरे देश की रीमेक थी। 1 साल पहले मेरा गाँव मेरे देश आई थी, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। अब जब रीमेक की बात आ जाती है तो आजकल एक फिल्म आने वाली है, सितारे ज़मीं पर। सितारे ज़मीं पर जो आमिर खान की फिल्म है, ये एक स्पेनिश मूवी चैंपियन जो है उसका रीमेक है। उम्मीद करता हूँ विनोद खन्ना की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस फिर लेकर हाजिर हो जाऊँगा।